अनायंस आपको बताया था बेटा, अनायंस आर फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दे कैरी नेगेटिव चार्ज। अनायन पे नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे नेगेटिव चार्ज आता है। मोनोवेलेंट अनायन भी होते हैं, पॉलीवेलेंट अनायन भी होते हैं। कल आपको एग्जांपल्स हमने बताए थे। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अनायन, मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, टेट्रावेलेंट। ये टेबल आपने लर्न करना है जस्ट लाइक कैटायन टेबल। आपको बोला कैटायन टेबल लर्न करना है। कैटायंस आर बेसिक रेडिकल, अनायंस आर एसिड रेडिकल। मोनोवेलेंट अनायन हाइड्राइड H नेगेटिव सिंबल, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, क्लोराइड Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, परमैंगनेट साइनाइड, क्लोरेट, क्लोरेट ClO3 नेगेटिव। डाइवेलेंट अनायन, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, मैंगनेट, ऑक्सलेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट। मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट अनायन। ट्राइवेलेंट में फॉस्फेट, टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट में एक ही आएगा कार्बाइड C4 नेगेटिव। राइट डाउन।
Yes, done. यस डन बेटा, हो गया। हमें गुरान, शिवा, दिव्यम इसकी पिक ले लो। कल हमने कटायन पढ़ाया था आपको, आज हमने अनायन पढ़ाया। अनायन का टेबल हमने किया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाउ टू मेक फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाना बेटा हमने मैग्नीशियम सल्फेट या किसी और कंपाउंड का हमें फॉर्मूला बनाना है। देन टू मेक फॉर्मूला वी विल फॉलो अ मेथड दैट इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड में क्या होता है, सपोज आपने फॉर्मूला बनाना है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, तो आपको दोनों टेबल हमने लिखवाए हैं, कटायन वाला भी अनायन वाला भी। कोई भी जब भी कोई नाम आपको गिवन होगा उसमें फर्स्ट नेम कटायन का होता है, सेकंड नेम अनायन का होता है। मैग्नीशियम इज फॉर कटायन, सल्फेट इज फॉर अनायन। तो आपने कटायन वाले टेबल में जाना है, मैग्नीशियम Mg सिंबल, सल्फेट का सिंबल SO4। कटायन वाले टेबल में Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव, सल्फेट का चार्ज 2 नेगेटिव। कटायन के टेबल में अगर आप देखेंगे मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, आपने मैग्नीट्यूड लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखना। सिमिलरली सल्फेट में आपने मैग्नीट्यूड लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखना। इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप सिंप्लीफाई करेंगे। फिर क्रिस क्रॉस, Mg इससे मल्टीप्लाई होगा, सल्फेट इससे मल्टीप्लाई होगा, फॉर्मूला बना Mg1SO4 1, that is MgSO4।
कोई भी नाम आपको गिवन होगा, नाम से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। और एग्जांपल करते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम कैटायन है, क्लोराइड अनायन है। कैटायन के ऊपर चार्ज 3, अनायन के ऊपर चार्ज 1, क्रिस क्रॉस Al1 Cl3, फॉर्मूला क्या बना, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला बनाना, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na, कार्बोनेट CO3, Na1 CO3 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस Na2 CO3, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सिंबल के, नाइट्रेट NO3 1 1 KNO3। क्रिस क्रॉस फॉर्मूला करने से पहले आपको क्या आना चाहिए बेटा, कैटायन और अनायंस। तो कैटायन और अनायन का टेबल इंपॉर्टेंट है, उसको आपने लर्न करना है ध्यान से। राइट डाउन। ओके, यस, क्लियर है, सबको समझ आ गया हाउ टू मेक क्रिस क्रॉस फॉर्मूला। फर्स्ट आपको सिंबल्स लिखने हैं, उसके बाद वैलेंसी लिखनी है, फिर क्रिस क्रॉस फॉर्मूला से उसको आपने फॉर्म करना है, बनाना है। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। अपने फॉर्मूले फ्रेम करने हैं, मैं लिख रहा हूं कंपाउंड के नाम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड,
मैंने कंपाउंड्स के नेम लिखे बेटा, इनके फॉर्मूले हम फ्रेम करेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑक्सीजन, वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। हमें कहां से पता चला? फ्रॉम टेबल ऑफ कैटायन एंड क्रिस क्रॉस मेथड। Al2O3 फॉर्मूला, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम CaNO3, कैल्शियम की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस CaNO3 twice, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम 2 ऑक्सीजन 2 1 1, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम NaCl, NaCl, सोडियम सल्फेट NaSO4, Na1SO4 2, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम NH4, कार्बोनेट CO3, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, अमोनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम SO4 सल्फेट 3 2, Al2SO4 thrice, एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, CaOH whole twice, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट डाउन। अब यस डन। कैटायन आपको बताया बेटा, कैटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं।
हाउ टू मेक अ फॉर्मूला बाय क्रिस क्रॉस मेथड, ये भी आपको सिखाया। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहला लॉ है बेटा हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन में, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेट करता है, दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन total mass of reactant is equal to total mass of product। किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो रिएक्टेंट का टोटल मास है, दैट मस्ट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होना चाहिए। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट का मास निकाले। कैल्शियम कार्बोनेट 1 कैल्शियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन। कैल्शियम का मास 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 60, 100। रिएक्टेंट का टोटल मास 100। प्रोडक्ट में कैल्शियम ऑक्साइड 1 कैल्शियम 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 56। फिफ्टी सिक्स प्लस 4400। तो एक केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल रहेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। राइट डाउन।